हाय, मैं हूं सुरजीत रॉय and आप देख रहे हैं एसएन एडुकेयर। आज हम लोग जानेंगे फंडामेंटल जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के बारे में। ये क्या है? एक्चुअली ये है एक बेसिक कॉन्सेप्ट। जियोमेट्री करने के लिए हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए वो है। ये कॉन्सेप्ट है क्या? ये कुछ टॉपिक्स है जैसे कि पॉइंट, लाइन सेगमेंट्स, लाइन, रे, प्लेन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस एंड कोलिनियर पॉइंट्स। ये आज हम लोग ये सब के बारे में जानेंगे क्या है। नेक्स्ट, फर्स्ट आ रहा है हमारा पॉइंट। पॉइंट क्या है? अ पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन। अ पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन। दैट मीन्स एक पॉइंट, ये जैसे कि ये एक पॉइंट है जो मैं एक पोजीशन को मार्क किया। देखिए ये एक पोजीशन है, ये पूरा पेज में ये एक पोजीशन मैंने मार्क किया, इसको पॉइंट कहते हैं। देखिए ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, ये एक पोजीशन दिखा दे। मैं जब ये पॉइंट यहाँ पे एक मार्क कर रहा हूँ, दैट मीन्स आप पूरा पेज में इस जगह को एक पोजीशन मान रहे हैं। इस पोजीशन में सर ने मार्क किया। ओके फाइन। नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? अ स्ट्रेट पाथ जॉइनिंग टू पॉइंट्स। सिंपल है, लाइन सेगमेंट एक स्ट्रेट पाथ है, एक स्ट्रेट है लाइन जो दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, नाउ लाइन, लाइन क्या है? अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ डायरेक्शंस। लाइन है एक स्ट्रेट पाथ या फिर एक एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट जो बोथ डायरेक्शन में वो एक्सटेंड होते हैं, बढ़ते रहते हैं। जैसे कि देखिए ये ए बी दो पॉइंट है। ठीक है, एंड ये पॉइंट को ज्वाइन करके भी दो साइड में, दो डायरेक्शन में ये बढ़ता ही रहा है। ठीक है, तो ये होता है एक लाइन। तो लाइन सेगमेंट क्या है? जिसका एक दो एंड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है, इसके बाहर नहीं जाएगा। एंड लाइन क्या है? दो फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, ये बढ़ता ही रहेगा, दो पॉइंट जिसके दो साइड में बढ़ता रहेगा। ये होता है क्या? लाइन। नेक्स्ट है रे। रे क्या है? अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। तो लाइन क्या था? दो डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड होगा, लेकिन लाइन है, रे है एक जो वो एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड होगा। दैट मीन्स उसका एक पॉइंट क्या है? फिक्स्ड है। एक पॉइंट देखिए ए फिक्स्ड है एंड बी जो है वो बढ़ता रहेगा, वो बी एक ही डायरेक्शन में बढ़ता रहेगा, इसको रे कहते हैं। नेक्स्ट है प्लेन। प्लेन क्या है? अ प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड इन ऑल डायरेक्शन। प्लेन एक फ्लैट सरफेस है, जैसे कि अब आप जिस पेज में ड्रॉ कर रहे हो वो भी एक प्लेन है, आप दीवार में ड्रॉ कर रहे हो वो प्लेन है, एक बोर्ड में ड्रॉ कर रहे हो वो भी प्लेन है। तो जिस सरफेस में आप कुछ कर रहे हो वही एक प्लेन है। ठीक है, ये है प्लेन। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, देयर इज ए कॉमन पॉइंट ऑफ टू लाइन इन द सेम प्लेन। मतलब एक प्लेन में दो लाइन है जिसके बीच में एक कॉमन पॉइंट है। दैट मीन्स दो लाइन एक ही पॉइंट में मीट कर रहा है, उस दो लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। जैसे कि देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन में भी है, इस लाइन के ऊपर भी है, इस लाइन के ऊपर भी है। तो ये दो लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। एंड इस पॉइंट को क्या कहेंगे? इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये दो लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन एंड इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। नेक्स्ट है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या है? देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज ऑलवेज द सेम। तो दो लाइन जो एक के साइड में दूसरा है, तो इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज सेम रहेगा। कहीं कहीं पे देखेंगे बोला जाएगा कि दो लाइन जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो दो लाइन थोड़ा ऐसे भी रहेगा, तो हम लोग लगभग इस पेज में तो पता नहीं कर सकते कि ये इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं। कहीं पे जाके, पेज के बाहर कहीं पे जाके भी कर सकता है। तो इससे अच्छा है दो लाइन जो एक दूसरे के सेम डिस्टेंस में है। जैसे कि देखिए, मैं अगर इस दो लाइन के इस पॉइंट में बता दूं इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, एंड ये इन दोनों का डिस्टेंस इस पॉइंट में क्या है, ये दोनों डिस्टेंस अगर सेम है, पॉइंट मिलीमीटर में भी डिफरेंस नहीं है, तो ये दो लाइन पैरेलल है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ही ये पता कर सकते हैं कि पैरेलल है कि नहीं। ओके, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज ऑलवेज द सेम। कभी दो लाइन पैरेलल है कि नहीं देखने के लिए स्केल बिठाओ एंड दोनों का डिस्टेंस दोनों सिरे में मेजर कर लो, देखो सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो ये पैरेलल लाइंस है।
ओके। नेक्स्ट है हमारा कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस क्या है? थ्री और मोर लाइंस पास थ्रू द सेम पॉइंट। कॉन्करेंट लाइन क्या है? थ्री और मोर लाइंस पास थ्रू द सेम पॉइंट, मतलब तीन में हम लोग देखे थे कुछ देर पहले कि दो लाइन जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, लेकिन दो से ज्यादा लाइन अगर एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है तो देखिए यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, चार लाइन है जो एक ही पॉइंट में देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये एक ही पॉइंट में कॉमन पॉइंट है सबका। तो यहाँ पे थ्री एंड उससे भी ज्यादा लाइन अगर एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस लाइंस को क्या कहेंगे? कॉन्करेंट लाइंस कहेंगे। उस लाइंस को, हर एक को कॉन्करेंट लाइंस कहेंगे। एंड इस पॉइंट को क्या कहेंगे? सेम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। क्लियर? नेक्स्ट देखिए कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या है? थ्री और मोर पॉइंट्स, तीन या उससे ज्यादा पॉइंट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अगर एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो उस पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे ए, बी, सी, डी, ये चारों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो इस चारों पॉइंट को हम लोग की क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। ठीक है, एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर रहने वाला हर एक पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर, लीनियर मतलब सेम स्ट्रेट लाइन, तो कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये है हमारा फंडामेंटल जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट जहां पे रे, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट सब कुछ डिस्कस किया। एंड यही हम लोग नेक्स्ट जो जियोमेट्रिकल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स है उसमें हम लोग ये अप्लाई होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, बाय।